तो दोस्तों लैला को करना इंप्रेस तो मजनू खाएगा मिंटो फ्रेश, लेकिन बॉस को अगर इंप्रेस करना है तो आपको सीखना होगा मेरा ये मैथ्स लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं लर्न मोर चैनल। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। ये चार्ट आपकी पहचान करेगा। ये चार्ट आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच देखते हो दोस्तों। ये है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बांग्लादेश टीम का जो आज की मैच है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश का इतना स्कोर हो सकता है। ये तो बस मेरा प्रेडिक्शन है, एक्चुअल रिजल्ट नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे दिख रहा है अभी इंडिया का चार्ट ग्रो हो रहा है और इंडिया का चार्ट किस तरह से ग्रो होके इसके ऊपर ओवरलैप होके किस तरह से आगे जा रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये इंडिया विन हो चुकी है, मैंने डिक्लेयर कर दिया है। चलिए शाम को तो मैच देखेंगे हम लोग, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देख लेना कि एक्सेल के अंदर इस तरह का चार्ट हम कैसे बना सकते हैं और ये चार्ट का यूज क्या होता है। चलिए आपको मैं पहले बता देता हूं। आप आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट यहां पे रख सकते हैं, जैसे कि आपको एक 30 डेज के लिए पर्टिकुलर टास्क आपकी कंपनी को कंप्लीट करना है और आपके एम्प्लॉयज ने कितने टास्क डेली कंप्लीट किए हैं वो रिकॉर्ड्स आप यहां पे देख सकते हैं। और आपका जो प्रोग्रेस है डे बाय डे किस तरह से जा रहा है, किस तरह से फ्लो हो रहा है, इस लाइन चार्ट की मदद से आप एनालिसिस यहां पे निकाल सकते हैं। और ये एमआईएस रिपोर्ट में आपको जॉब के लिए काफी यूजफुल रहेगा, ये उम्मीद करता हूं। तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, किस तरह से रहेगा आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको ये सिखाने के लिए मेरे कंप्यूटर के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर एंड लर्न दिस अमेजिंग एमआईएस लेक्चर। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर आपको वो चार्ट बताने के लिए जो आपको बॉस को इंप्रेस करने के लिए यूज हो सकता है। तो चलिए कैसा है वो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये है प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट। एक वर्क का प्रोग्रेस किस तरह से हो गया वो आप दिखा सकते हैं। 2 टीम्स ले लिए जिसका मैच है आज, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। जैसे आपको पता रहेगा निदास कप चल रहा है श्रीलंका ट्राई सीरीज में, तो यहाँ पे आज फाइनल मैच है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले प्रेडिक्ट कर लिया है कि 6 ओवर में कितना स्कोर रहेगा, फिर उसके बाद 20 ओवर के बाद कितना स्कोर रहेगा, तो हर एक ओवर में कितने रन बनेंगे यहाँ पे मैंने दे दिया है दोस्तों। आपको दिख रहा है इंडिया के रन भी बाद में, पहला बांग्लादेश बैटिंग करेगा फिर इंडिया बैटिंग करेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्कोर लिख दिया है और इनकी टोटल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आपको टोटल करनी रहेगी तो आपको पता है यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू करेंगे हम डायरेक्टली, अल्ट इज इक्वल टू और इसकी टोटल यहाँ पे दिख रहा है 195 बांग्लादेश की टोटल हो जाएगी और हमने 198 कर लिए। इंडिया जीत गया दोस्तों। तो चलिए इंडिया तो जीत जाएगा, पहले देख लीजिए इसको कैसे बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल्स कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये दोनों टाइटल्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ नीचे, और साथ ही में मैं ये पूरा कंटेंट जो है सॉरी यहाँ पे मैं ओवर्स कॉपी कर रहा हूँ पूरे कंटेंट में। अभी पूरे कंटेंट में बस ओवर कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला दे दूंगा। अब ये फॉर्मूला किस तरह से रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सम करना चाहता हूँ, सम इस तरह से होगा। सम ये सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा। अब जरा ध्यान देना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कॉलन ऐड कर रहा हूँ। शिफ्ट बटन प्रेस करके आप कॉलन ऐड कीजिए। B3 टू B3 की सम आ जाएगी और ये वाला B3 जो है पहला वाला, इसे हम फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हम इसे लॉक कर देते हैं। हमारी आसान भाषा में ताला लगाना बोलते हैं हम इसे। तो यहाँ पे मैंने इसको ताला लगा दिया है और मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे इसकी टोटल मैंने निकाल ली दोस्तों, आपको दिख रहा है अभी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा इसको, तो किस तरह से आंसर आएगा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 ओवर्स के बाद कितनी टोटल हो जाएगी, 3 ओवर्स के बाद कितनी टोटल हो जाएगी, ये आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एडिशंस हो रहा है, नंबर ऑफ ओवर्स के जितने भी रन है और उसका एडिशंस आपको नेक्स्ट ओवर में दिख रहा है। और टोटल 20 ओवर के बाद कितनी टोटल हो रही है 195, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 195 टोटल यहाँ पे आ चुकी है। तो ये टोटल कैसे निकालना आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद सेम आपको इंडिया के लिए करना होगा। तो फॉर्मूला क्या मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पे सम करना है आपको और सम लिखने के बाद आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, इंडिया का जो स्कोर है, और उसके बाद आप कॉलन ऐड करेंगे और यहाँ पे जो पहला सेल है उसका आप करेंगे फिक्स एंड सॉरी दोस्तों सभी फिक्स हो गया है। मुझे बस यहाँ पे पूरा नहीं करना है, यहाँ पे बस पहला वाला ही फिक्स करना है, उस पर कर्सर रख के पहला वाला सेल फिक्स करेंगे। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा और आपको अभी मैं ड्रैग करके दिखाऊंगा किस तरह से रहेगा। ये देख सकते हैं पावर प्ले में हमारा 36 हो गया था और ड्रैग करते हैं और हमारा 20 ओवर के बाद 198 स्कोर हो गया। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ पे कर लिया है ड्रैग और यहाँ पे इसे बॉर्डर्स दे देता हूँ थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए। और यहाँ पे जो ये ग्रीन मार्क आ रहा है इसे हम यहाँ पे एरर हटा देते हैं, क्योंकि ये एरर आ रहा है यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी इन फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला जो सेल्स है उसमें हम लोगों ने एडजेसेंट सेल यूज किए, तो सीक्वेंस फॉर्मूला कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो इस तरह से एरर आता है। सीक्वेंस फॉर्मूला रहना चाहिए एक्सेल के हिसाब से। तो आपको बता रहा है कि
वहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं है, इंफॉर्मेशन के तौर पे, तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, हमें बस इसका एरर हटा देना है। ये यहाँ पे हमें एरर डिस्प्ले नहीं चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अभी ये तो हो गया, इसके ऊपर चार्ट बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे चार्ट? बांग्लादेश इंडिया ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइटल नहीं लिखा और नहीं लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे टाइटल हमें नहीं चाहिए। और अगर हम वहाँ पे कुछ देते तो उसका भी चार्ट बन के आएगा, उसकी भी लाइन बन के आएगी, तो वो हमें चाहिए एज ए एक्सिस। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसको कोई भी टाइटल यहाँ पे देना नहीं है, ये एक्सिस चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं इसे इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और इंसर्ट में आपको पता है यहाँ पे एक लाइन चार्ट ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको क्लिक करना होगा। तो लाइन चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे लाइन चार्ट अलग अलग मिलेगी। आप कोई भी एक लाइन चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको मार्क वाला चाहिए, पॉइंट्स मार्क्स होने चाहिए, तो या विदाउट मार्किंग वाला जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आ गया यहाँ पे। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो समझ गए आपको चार्ट कैसे बन रहा है और यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपको ये। तो यहाँ पे अभी मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, साइज यहाँ पे कम करके इस तरह से, सपोज मैं इसे बढ़ा देता हूँ। अब मैं ये चार्ट की टाइटल की ज़रूरत नहीं मुझे, मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में अभी आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है 250 तक जा रहा है, जो कि मुझे 200 तक ही चाहिए। तो ये एडजस्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस ये ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। ये जो एक्सिस है उसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस में आपको राइट साइड में देखो एक्सिस ऑप्शंस आता है, जिसमें मैंने पुराने MIS लेक्चर में आपको बोला है कि यहाँ पे आप 0 करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रिसेट नाम आ रहा है, आप रिसेट करेंगे तो ये हट जाएगा। रिसेट तो करना नहीं, हमें रिसेट नाम यहाँ पे लाना है बस। यहाँ पे 200 करेंगे, एंटर। आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी ये फिक्स हो चुका है, ताकि ये वैल्यूज जो है चेंज ना हो बार बार। तो इसलिए मैंने इसे 0 to 200 फिक्स किया। इतना स्कोर हमारा इस चार्ट में है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कम ज़्यादा करता हूँ तो ये चार्ट अप एंड डाउन यहाँ पे होते रहेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और इसके लाइंस वगैरह आपको नहीं शो करनी है तो वो आपके ऊपर एक ग्रीन लाइंस हटा दो। एंड लीजेंड वगैरह हटाना है तो लीजेंड तो रहने दो, लीजेंड यानी कि ये अपना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से अभी ये मैंने कैसे आपको बता दिया कि इस तरह से ये स्कोर वगैरह डिस्प्ले होता है और आपको समझ में आया होगा ये चार्ट कैसे डिस्प्ले होता है। तो ये चार्ट बनाना इजी काफ़ी, बस आपको लॉजिक अप्लाई करना है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप मैं यहाँ पे इसे फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूँ और सपोज ये पूरा डिलीट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे अभी एक स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो किस तरह से इंडिया का यहाँ पे चार्ट प्रोग्रेस हो रहा है, जो कि स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बताया आपको। इस तरह से ये यहाँ पे प्रोग्रेस होते जा रहा है, धीरे धीरे इंडिया का चार्ट किस तरह से ऊपर आते जा रहा है, फिर अप एंड डाउन। तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो बाकी तो चार्ट का कलर वगैरह चेंज करना, इसमें आप एक्सपर्ट भी हो, आप डिज़ाइंस वगैरह, इसमें कोई बात नहीं बताने का। लेकिन फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये कर सकते हैं सब चीज़ें। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया में जा सकते हैं। यहाँ पे फिल कलर ऑप्शन से फिल कलर में यहाँ पे सॉलिड कलर वगैरह दे सकते हैं। सॉलिड कलर में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए इस तरह से आप उसको कलर दे सकते हैं। बॉटम में यहाँ पे चाहिए तो आप कलर दे सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कीजिए इसके ऊपर। और ये तो इसे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कलर दे सकते हैं दोस्तों। जो होम टैब में यहाँ से कलर अवेलेबल रहता है, इसमें से कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। तो ये कलर्स यहाँ पे आपको ईजिली अप्लाई करना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पहले से आती होगी और आप एक अच्छा सा प्रोग्रेस चार्ट यहाँ पे बना पाओगे। तो चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिकल जॉब के लिए कैसे यूज़ कर पाओगे आप। सपोज आपकी कंपनी ने यहाँ पे कुछ टास्क दिए हैं, जैसे आपको कंपनी ने बोला है कि ये टास्क आपको 20 दिन में फिनिश करने हैं और ये आपकी कंपनी का टास्क, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उस टास्क के ऊपर, ये उनका प्रोग्रेस है। तो सपोज जो टास्क दिए है वो है 20 दिन में 120 टास्क कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ ने जो काम किया है डेली, वो उसके हिसाब से यहाँ पे चार्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट मार देता हूँ, सबको आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से रहेगा। डेली जो है वो एवरेजली कितना होना चाहिए, मतलब मैं 20 डेज से मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो मैं इसे 20 से डिवाइड करता हूँ। तो डेली 6 वर्क होनी चाहिए। तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, मैं इसे फिक्स करके ड्रैग कर देता हूँ। F4 बटन यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा इसको फिक्स करने के लिए। और डेली 6 काम होने चाहिए, तब जाके ये 120 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से प्रोग्रेस चार्ट है, मतलब इस तरह से डेली जाना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो लोग कभी 4 कर रहे हैं, कभी 5 कर रहे हैं, कभी 8 काम, मतलब दिन में जैसे फिनिश कर रहे हैं वैसे, और यहाँ पे सपोज संडे आ रहा है तो वो लोग छुट्टी ले रहे हैं, तो 2 दिन गैप हो गया, फिर वो नेक्स्ट डे ऐसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो प्रोग्रेस किस तरह से बढ़ रहा है। सिंपल है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना काम फिनिश किया है और नेक्स्ट आने वाले दिन में कितने वर्क बाकी है, यहाँ पे चार्ट में दिखाई देगा आपको।
तो चार्ट में इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला मुझे चेंज करना होगा यहाँ का। यहाँ पे फॉर्मूला बस मुझे यहाँ तक ही रखना पड़ेगा, आगे का डिलीट करना पड़ेगा। लास्ट जो फॉर्मूला है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका वर्क अभी कितना प्रोग्रेस है। देखिए आपका ये जो एवरेज वर्क है उससे हमारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी स्लोली काम कर रही है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भाई अभी आगे जो टास्क है उनको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सपोज उनका यहाँ पे स्पीड बढ़ा देता हूँ, 15 काम कर लेते हो दिन में, तो उसका प्रोग्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये फॉर्मूला आगे ड्रैग करना पड़ेगा। फॉर्मूला पहले से ड्रैग करके ना रखिए, क्योंकि पहले से ड्रैग करके रखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, फॉर्मूला बाद में ड्रैग करिए। और यहाँ पे सपोज उन्होंने आगे 20 काम कर लिए, फिर यहाँ पे 25 और लास्ट डे में यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 15 लेते हैं और लास्ट डे में रह गए उन्होंने 7 काम कर लिए। तो यहाँ पे आपको अभी चार्ट किस तरह से फ्लो होते हुए दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये काम किस तरह से, कौन से प्रोग्रेस में हुआ, कौन किस तरह से उन्होंने किया, ये सब आपको डे वाइज यहाँ पे मिल रहा है। तो ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपको एक प्रोग्रेस दिखाने के लिए। एम्प्लॉयज़ का प्रोग्रेस हो सकता है, आपका सेल्स का प्रोग्रेस हो सकता है, कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और आप तो भली बात ही जानते हो कि MIS में हम किस तरह से इसको व्यू कर सकते हैं, किस तरह से शो करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी शायद दोस्तों। लेकिन चलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वो नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट लिखिए, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं सुनना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं। एंड आई एम वेरी ईगर टू लिसन अबाउट माई वीडियोज़ फीडबैक। सो दोस्तों प्लीज़ आपका फीडबैक दे देना और मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल MIS और एक्सेल के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि मेरे चैनल पे है दोस्तों। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग MIS लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।